रवि, अजय और नेहा 3 दोस्त थे। एक दिन वे एक पुरानी हवेली के बारे में सुनकर वहां जाने का निर्णय लेते हैं। हवेली के बारे में कहा जाता था कि यह स्थान एक खौफनाक पिशाचिनी द्वारा शापित था। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो हवेली का माहौल और भी अजीब और डरावना था। खंडहर हो चुकी दीवारें, टूटी फूटी खिड़कियां और एक गहरी सर्दी का एहसास ने उनके मन में डर पैदा कर दिया। जैसे ही वे हवेली के अंदर प्रवेश करते हैं, उन्हें अचानक एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। कमरे का हर कोना घना और अंधेरा था। तभी अचानक एक धुंधली सी महिला की परछाई आईने में उभरने लगती है। उसकी आंखें जल रही थीं और चेहरा गंभीर घावों से भरा हुआ था। उसका चेहरा देख तीनों दोस्त कांप उठते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। वह महिला आईने से बाहर निकल आती है और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगती है। उसकी पैरों की आवाज सुनकर रवि और अजय डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन नेहा में कुछ और ही साहस था। उसने उस महिला से पूछा, तुम कौन हो? वह महिला एक पल रुकी और फिर बोली, तुम लोग क्यों आए हो? क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? नेहा की आवाज कांपने लगी, लेकिन उसने फिर से पूछा, तुम हमें क्यों डराना चाहती हो? महिला ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मैं पिशाचिनी हूं। मेरी कहानी बहुत दर्दनाक है। मैं एक बार एक खुशहाल पत्नी और मां थी। मेरे पति अर्जुन सिंह बहुत लालची थे। मेरे पास 2 बेटियां थीं, लेकिन वह बेटा चाहते थे। अपनी पत्नी से बेटे की उम्मीद में उन्होंने एक तंत्रिक से मदद ली और मुझे ऐसे दुखों में डुबो दिया जिन्हें सहन करना मेरे लिए असंभव हो गया। वह मुझे लगातार तंत्र मंत्र के जरिए यातनाएं देता रहा। कई दिनों तक उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं हुआ और अंततः मैं मर गई। जब पिशाचिनी की बेटियों को उसकी दर्दनाक मौत का पता चला तो वे इस गुनाह को लेकर अपने पिता के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने की कोशिश करती हैं, लेकिन अर्जुन सिंह ने उन्हें भी मार डाला। अब पिशाचिनी की आत्मा बदला लेने के लिए हवेली में भटकने लगी थी। रवि, अजय और नेहा ने सोचा कि शायद यह सब सिर्फ एक डरावनी कहानी है, लेकिन जैसे ही समय बीतता गया, उनकी समझ में आ गया कि वे भी पिशाचिनी के जाल में फंस चुके हैं। अचानक नेहा गायब हो जाती है। रवि और अजय उसे ढूंढते हुए हवेली के हर कोने में जाते हैं, लेकिन वह कहीं नहीं मिलती। डर और घबराहट से भरे वे दोनों घर के भीतर इधर उधर भागने लगते हैं। तभी अचानक अजय के ऊपर एक भारी लोहे का गार्डर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। रवि को अब अकेला महसूस होने लगता है। अब रवि अकेला था और हवेली के दरवाजे बंद हो चुके थे। वह डर से कांपता हुआ पिशाचिनी से पूछता है, तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? पिशाचिनी उसकी ओर बढ़ते हुए कहती है, तुम जैसे लोग मेरी पीड़ा नहीं समझ सकते। तुम मेरे पति की तरह हो। तुम्हारे जैसे लोगों ने मेरी जिंदगी को छीन लिया, लेकिन अब मुझे शांति चाहिए। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। रवि कांपते हुए कहता है, मैं तुम्हारे पति जैसा नहीं हूं। मैं जानता हूं कि तुम दर्द में हो, लेकिन मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। तभी पिशाचिनी रुकती है और कहती है, तुम मेरी कहानी नहीं जानते। मेरे साथ जो हुआ उसका बदला मुझे तुम्हारे जैसे इंसान से लेना है। यही मेरी तकलीफ है। रवि हैरान होकर कहता है, लेकिन अगर तुम मुझे मारोगी तो क्या तुम शांति पा सकोगी? तभी पिशाचिनी की आत्मा अचानक शांत हो जाती है। उसने अपना चेहरा सामने लाकर कहा, मेरे लिए तुम भी एक और खेल हो, एक और शिकार। तुम सबको अब मुझसे कोई बचा नहीं सकता। और फिर पिशाचिनी ने रवि को अपनी गिरफ्त में ले लिया। रवि, जो बुरी तरह से डर के मारे कांप रहा था, वह लड़का पिशाचिनी से कांपते हुए पूछता है, क्या तुम्हें इस सब से शांति मिल जाएगी? तभी पिशाचिनी ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि कैसे उसके पति ने उसे मार डाला, उसकी बेटियों को भी मारा और फिर वह बदले की आग में जलती रही। उसकी आत्मा अब सर्द हवेलियों में भटकने लगी थी, लेकिन जब उस लड़के ने उसकी दुखों की कहानी सुनी तो वह उसे छोड़ देती है। पिशाचिनी की आत्मा धीरे धीरे शांति में बदल गई और हवेली के भीतर जो अंधकार था वह अब धीरे धीरे समाप्त होने लगा। फिर रवि ने हवेली में आग लगा दी और वह जलने लगी। पिशाचिनी की आत्मा ने अपनी मुक्ति पाई और हवेली जलते हुए खंडहर में बदल गई। यहां तक कि पिशाचिनी की आत्मा को अब शांति मिली और हवेली की राख में उस दर्दनाक कहानी का अंत हुआ। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल स्क्रिप्ट जर्नी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।